औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आपको खुश खरम रखे, आबाद रखे, आमीन। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने और आज आप लोगों की डिमांड पर ही वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। पसंद की शादी हो या फिर वैसे शादी हो, शादी के अमल के लिए ये वजीफा है। बहुत ही आसान अमल है और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद भी आएगा और आप इजीली इस अमल को कर लेंगे। तो वजीफे के बारे में बताती हूँ बाद में, लेकिन पहले चैनल के लिए कहती चलूँ कि मेरे इस चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक बआसानी पहुँचती रहे, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जो है वो फौरन मिल सके और आप कोई वीडियो जो है वो मिस ना कर सके। तो व्यूअर्स पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी सी दुआ मांगूंगी आपके लिए, आप दुआ में जरूर शामिल होइए। फिर उसके बाद मैं आपको वजीफा बता दूंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह पाक, मैं दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के लिए तुझसे मगफरत की दुआ करती हूँ। या पाक परवरदिगार, तो हम तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, तो हमारी मुश्किलात को दूर फरमा। और अल्लाह पाक जिनकी औलाद नाफरमान है तो अल्लाह पाक उनकी औलाद को उनके हक में फरमा बरदार बना दे। जो बे औलाद है तो अल्लाह पाक तो उनको नेक सीरत और जिंदगी वाली औलाद अता फरमा, आमीन। और जो लोग शादी को लेकर परेशान है, शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो अल्लाह पाक तो उनके बेहतर वसीले बना दे, आमीन। रिस्क में जो परेशान है, रिस्क के दरवाजे उन पर खोल दे, आमीन। कारोबार में जिनके खत्म हो चुके हैं तो उनके फिर से कारोबार को आबाद कर दे, आमीन। और जो लोग कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह पाक तो उनको कर्ज उतारने का उनके लिए वसीला बना दे, गैब से उनकी मदद अता फरमा। और जो लोग बेघर है और अपने घरों के मालिक बनना चाहते हैं तो अल्लाह पाक तो उनको अपना घर जो है वो अता फरमा दे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो व्यूअर्स आप लोग भी अपने लिए खुद दुआ किया करें ताकि आपकी जो दुआएं हैं जो आप खुद मांगेंगे अल्लाह ताला से, उनमें ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, अपने लिए खुद बहुत यकीन रख के दुआ किया करें। तो व्यूअर्स वजीफा आज का जो है वो दुरूद इब्राहिमी का अमल है और करना भी आसान है और दुरूद शरीफ तो सबको जुबानी आता ही है, क्योंकि नमाज में जो हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं हमने उसका वजीफा करना है। ठीक है, तो वो हर एक को आता है। तो वजीफा तो आपने करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताती चलूं कि कोई भी वजीफा है उसकी कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूरी है। नमाज को वक्त पे अदा कीजिए और वजीफा करना है या नहीं करना, लेकिन नमाज जरूर पढ़नी है। ठीक है, कोशिश करें पूरे 5 वक्त की नमाज अदा कर ली जाए। अगर आपको पता है कि आपका काम ऐसा है कि आप टाइम पर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप या तो कज़ा करके नमाज पढ़ लें, उस सवाब उतना तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी नमाज जो है आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो जरूर साथ साथ नमाज अदा कर लिया करें। तो और इस्तगफार की कसरत जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा 1000 बार रोजाना इस्तगफार जरूर पढ़ें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, कुरान पाक की तिलावत करें। इंशाल्लाह ताला इन अमाल से ही आपको बहुत फायदा हासिल होगा। तो व्यूअर्स आज का जो वजीफा है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। दुरूद इब्राहिमी का अमल है। अच्छी तरह से तवज्जो से सुन लें, वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो जिन लड़कियों और लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है या वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं वो ये अमल कर सकते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद ये अमल होगा। ठीक है, फजर की नमाज जब आप अदा कर लें उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। ठीक है, जब आप वजीफा शुरू करने उससे पहले, वैसे तो आप जितनी दुआएं मांगना चाहे मांग सकते हैं, वो अपनी मांग ले। फिर आप वजीफे के लिए जिस मकसद के लिए आप वजीफा कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल अलग से दुआ कीजिए, नियत कीजिए और फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, दुरूद इब्राहिमी को आपने 111 मरतबा यानी 111 टाइम आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और ये पढ़ ले जब, तो फिर अपने शादी के लिए रो के गिड़गिड़ा के आजिज़ी के साथ यकीन रख के दुआ मांगे। इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको जरूर अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला रिश्ते का बना देगा, अच्छी जगह पे आपका रिश्ता तय हो जाएगा और रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी पढ़ के ही हम दुआ मांगते हैं। तो जब आप वजीफा ही दुरूद इब्राहिमी का कर रहे हैं तो आपको इसमें लाजमी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये अमल जो है इसकी मुद्दत 7 दिन की है। ठीक है, 7 डेज ये आप अमल कर सकते हैं।
7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور خواتین پوچھیں گی کہ ہم لوگ ناپاکی میں یہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ 7 دن کا تو عمل ہے، تو بہتر ہے کہ جب آپ پاک ہو جائیں، اگر آپ کے مخصوص ایام ہیں تو ان میں یہ عمل نہ شروع کریں، ان سے فارغ ہو جائیں، تو 7 ڈیز کا عمل آرام سے ہو جائے گا. اس سے فارغ ہو کر پھر آپ یہ عمل کریں تو زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. ویسے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ پاکی میں آ کے کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. لائک کا آپشن ہے، لائک ضرور کیجیے میری حوصلہ افزائی کے لیے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں. اور اپنی ڈیمانڈ بھی جو آپ کی ہے، اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے تو نئی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر کے اپنی ڈیمانڈ کا وظیفہ مانگ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے میری نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.